बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन पहले इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी खबर है और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, मुस्लिम ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के लिए। हसन नसरुल्लाह जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी और वो बहुत बड़े लीडर हैं और 1992 से लेके अब तक हिजबुल्लाह के लीडर के तौर पे काम कर रहे थे। हिजबुल्लाह जो है वो आपको पता है कि शाम में, लबनान में और मशरिक़ वस्ता में वो एक बड़ी मकबूल तंजीम है और इसका बड़ा असर रसूख है और लड़ने के हवाले से भी इनकी एक कैपेसिटी है। तो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया इसराइल ने और इसराइल ने दावा किया था। अब उनके दावे की तस्दीक की गई है और दावे की तस्दीक ये कह रही है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसके बाद ईरान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल की जो तवक्को है वो की जा रही है। जो इसराइल के हमायती ममालिक हैं वो इसको एक कामयाबी के तौर पे देख रहे हैं। यूएन में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन ये हमला जैसे हुआ यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है। वो इसलिए कि जिस वक्त इसराइल ने उस इमारत के ऊपर अटैक किया तो बताया ये जाता है कि कुछ एंगल से उसको बाकायदा कैमरास के साथ कवर किया जा रहा था, जो कैमरास हिले भी नहीं। यानी इससे पहले पता था कि इस जगह के ऊपर इस वक्त ये अटैक होगा और उनकी इंटेलिजेंस ने काम किया और हसन नसरुल्लाह जो है उनकी शहादत हो गई है। इसके ऊपर रंजीदा है बहुत ज़्यादा। मशरिक़ वस्ता में हालात जो है वो ख़राब होने का अंदेशा भी है। दूसरी जानिब अल अरबिया की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरानी जो है वो मिलिट्री, उनकी तरफ से दावा किया गया है और इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि तेहरान आने वाले दिनों में अपनी अफवाज को लबनान भेजने के लिए रजिस्टर्ड करना शुरू करेगा। क्या इससे कशीदगी में इजाफा होगा या सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसराइल ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं लबनान के ऊपर, 700 से ज़्यादा, बल्कि अब तो जो इतला आ रही है 800 के लगभग बताया जा रहे हैं कि वो लबनान के अंदर मुसलमान शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। जबकि इसराइल ने किसी भी किस्म की जंगबंदी से साफ इनकार कर दिया और अमेरिका ने इसराइल के लिए इस मौके पर इमदाद का ऐलान भी किया है। यूनाइटेड नेशन में इस मामले को इतना नहीं उठाया गया। अब आ जाए जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मोमेंटम जो बन गया वो आगे बढ़ता जा रहा है और एक बात तो माननी पड़ेगी कि जलसे का जितना इम्पैक्ट आता था उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट आया है एहतजाज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। यानी इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है कि ये जो जलसे दूर दराज इलाकों में मवेशी मंडियों में करवा देती है हुकूमत और लोगों को रोकने का बंदोबस्त भी किया जाता है, उसके बजाय उन्हीं शहरों के लोगों को निकाला जाए और कोशिश की जाए कि हर गली में, हर मोहल्ले में प्रोटेस्ट हो। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? आपने सुना होगा इमरान खान साहब बार बार स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसका ट्रेलर हमने गुज़िश्ता दिन जो है वो रावलपिंडी में देखा है। हमने देखा कि रावलपिंडी की गलियों में लोग टोलियों की शक्ल में निकलते हैं, पुलिस के साथ झड़पें होती हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर झड़पें होती हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर जब पुलिस थक जाती है तो फिर इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं, पुलिस के ऊपर वापस उनके शेल फेंकते हैं। तो लोगों ने पुलिस पे बाज़ जगह पे पथराव भी किया। तो इस सूरत हाल से आपको आइडिया हो जाता है कि स्ट्रीट मूवमेंट अगर पूरे पाकिस्तान में हो तो वो कैसी होगी। अब एक ज़िले के अंदर यह एहतजाज था तो पूरे सूबे की पुलिस को आप एक ज़िले में पहुंचा सकते हैं और सारे के सारे सरकारी वसाइल आप वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर हो और ज़्यादा बड़े इलाके में हो तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं और मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ा भी दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब लगता है कि अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गए हैं और वो अपनी एहतजाजी सियासत को स्टेप बाई स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने सवाबी के अंदर एक जलसा करवाया। सवाबी के जलसे के बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का जलसा करवाया। फिर 13 और 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज पूरे पाकिस्तान में करवाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का जलसा करवाया, फिर लाहौर का जलसा करवाया और अब रावलपिंडी के अंदर उनका एक तारीखी नौयत का एहतजाज हुआ है। हुकूमत के पास और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा। वो बेचारे कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, तो लियाकत बाग तो उन्होंने पहुंचना ही नहीं था। ये कोई धरने की या जुलूस की कॉल तो नहीं थी, जलसे की कॉल तो नहीं थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाज, और एहतजाज तो पूरे ज़िले में नहीं पूरे डिवीज़न में आपने फैला दिया था, जितनी दूर दूर तक वो गया। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो पंजाब भी आए, अटक का बॉर्डर भी क्रॉस किया। कभी ये कहते हैं अटक पार नहीं करेगा, कभी कहते हैं पंजाब में कभी नहीं आने देंगे। वो पंजाब में भी आया, उसने अटक का बॉर्डर भी क्रॉस किया और वो वापस भी चला गया। अब वापस जाने के ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ होता है वो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कल का जो दिन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन था और इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं, चाहे वो जेल के अंदर से पैगाम दें। जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत शर्मिंदगी वाला दिन था कि मियाँ साहब इतना बड़ा बयानिया लेकर निकले थे
और फिर इस्लामाबाद से अपने घर तक गए और उनके लिए 4 बंदे भी नहीं निकले। मियां साहब जो बार बार ये कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मियां साहब अस्पताल में पड़े हैं, मियां साहब एहतजाज कर रहे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ के लिए लोग नहीं निकलते। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद इस बात का एतराफ किया था। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनको राजा बाजार पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उनको हफ्से बेजा में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक। अब पता नहीं इस वक्त तक वो आज़ाद हुए या नहीं हुए, लेकिन आखिरी इत्तलात तक वो गिरफ्तार थे। जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया, शराजी साहब को, और उन्होंने बाहर आकर बताया बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा जी मुझे कहते तेरा इनकाउंटर कर देंगे, मुझे कहते तुझे 9 मई में डाल देंगे। तो उन्हें पुलिस के रवैये में बड़ा अफसोस हुआ। तो नॉर्मल है ये पुलिस का रवैया, पुलिस ऐसे ही करती है। मुझे जब उठाया था फरवरी में, तो मुझे तो जो डीजी था एंटी करप्शन पंजाब का, वो मुझे कह रहा था कि जो लोग तुझे पहले उठाकर ले गए थे मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा भाई, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको उनके हवाले कर देंगे जो आपको पहले उठाकर ले गए थे, और आप सारी जिंदगी गायब ही रहेंगे। इस तरह की बातें मुझे डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने कही थी। वक्त आएगा ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो गंद इन लोगों ने मारा है। अब पुलिस ने सहाफियों के ऊपर टॉर्चर कर दिया, कई मुकामात के ऊपर ये हुआ। इस पे जो है वो सहाफती तंजीमों ने थोड़ी बहुत आवाज भी उठाई है, लेकिन अली अमीन के गंडापुर के बयान के ऊपर जितना इन्होंने रोला डाला हुआ था उसका तो अशरे अशीर भी नहीं है जो सहाफती तंजीमों ने आवाज उठाई हो। लेकिन पुलिस सहाफियों को क्यों मारती है? याद रखें, जब पुलिस फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, तो फिर वो ऐसी हरकतें करती है जिसका हुकूमत को नुकसान हो। वो सहाफियों को इसलिए मारते हैं ताकि हुकूमत गंदी हो और सहाफी हुकूमत के खिलाफ बोले। तो पुलिस फ्रस्ट्रेट हो गई है, पुलिस बहुत परेशान है। पुलिस से वो काम करवाए जा रहे हैं। जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है, मैंने बहुत सारे सहाफियों से, लोगों से बात की, उन्होंने कहा जहां पुलिस से बात करते थे, पुलिस कहते थे यार हम मजबूर है, पता नहीं कौन से काम हमसे करवाए जा रहे हैं, हम इन कामों के लिए तो इस फोर्स में भर्ती नहीं हुए। ये तमाम पुलिस वाले कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम है, सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो फिर वो इस तरह के गलत काम भी करते हैं। बहरहाल स्ट्रीट मूवमेंट का जो ट्रेलर है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिखा दिया है और इमरान खान साहब ने अब अगला फैसला भी दे दिया है कि इस मोमेंटम को आगे कैसे लेकर जाना है। वो ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते। आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो एतवार का दिन है, बुध वाले दिन इमरान खान साहब ने अगले एहतजाज का ऐलान कर दिया है और वो बड़ा इंपैक्टफुल एहतजाज करना चाहते हैं। ऐलान जो है इमरान खान साहब के पार्टी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने ये ऐलान किया, और जो ऐलान किया उसके मुताबिक अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियां वाली में, इन तीनों जगह पर बैक वक्त एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं। मुल्तान से फैसलाबाद का जो फासला है वो लगभग 250 किलोमीटर का है, और इसी तरह जो फैसलाबाद से मियां वाली का फासला है वो 350 किलोमीटर का है। तो अगर आप इसको इकट्ठा करके देखें तो आपको समझ आ जाती है कि 3 मुख्तलिफ जगह जो एक दूसरे से 250 से 350 किलोमीटर दूर हैं, वहां पे अगर बैक वक्त एहतजाज होगा तो पुलिस को कहां कहां से कैसे एंगेज करना पड़ेगा, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। अब इनके पास सिर्फ, क्योंकि संडे वाला दिन है, उसके बाद 2 दिन है एहतजाज की हिकमत अमली बनाने के लिए कि इनको रोकना कैसे, करना कैसे है। तो इमरान खान ने एक सरप्राइज एहतजाज का ऐलान किया है। यानी इन्हें ये लग रहा था कि अब अगले वीकेंड तक पुलिस सांस लेगी, अगले वीकेंड तक के लिए हम कुछ और कर लेंगे, अगले वीकेंड पे इमरान खान साहब जो भी एहतजाज का अनाउंसमेंट करेंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो अंदाजा ये था कि मियां वाली में इमरान खान साहब अकेला एहतजाज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने बैक वक्त मियां वाली, फैसलाबाद और तीसरा जो है मुल्तान, तीनों का ऐलान कर दिया है। जब उन्होंने तीनों का ऐलान किया तो तीनों में जब एक वक्त में प्रोटेस्ट होगा तो हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इन तीनों शहरों के अंदर, यानी अब बुध का दिन है, तो मुझे पता है कि हुकूमत जिस तरह डरी हुई होती है, हुकूमत तो मंगल वाले दिन से ही पूरे के पूरे शहर बंद कर देगी। यानी मुल्तान को पूरे को मंगल और बुध 2 दिन आप बंद समझें, तो हुकूमत ने मुल्तान में एक तरह की हड़ताल कर देनी है, फैसलाबाद में भी उन्होंने यही कर देना है, और इसी तरह मियां वाली में भी उन्होंने यही कर देना है। अब तक की हिकमत अमली अगर देखें तो वो ऐसे ही करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब एक कदम आगे आ गए हैं और यहां हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। एक सीनियर सहाफी हैं जलील आफरीदी साहब, ये जी द फ्रंटियर पोस्ट में मैनेजिंग एडिटर हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, उसमें दिखाया कि जिस तरफ से धुआं उठ रहा है, जिस तरफ आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, लोग उसी तरफ भागते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, डियर रूलर्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के हुक्मरानों, प्यारे हुक्मरानों, ये उनके लिए पैगाम है। व्हेन पब्लिक स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स स्मोक इंस्टेड ऑफ अवे फ्रॉम स्मोक, कि जब लोग धुएं से दूर भागने की बजाय धुएं की तरफ भागना शुरू कर दें,
तो फिर आप ये समझ लें कि आपके इक़्तिदार का सूरज गरूब होने वाला है, यानी आपका इक़्तिदार अब खत्म हो रहा है। जब लोग आंसू गैस की शेलिंग और उसके धुएं से दूर भागने की बजाय उसकी तरफ भागना शुरू कर दें तो समझें आपका इक़्तिदार चला गया। ये उन्होंने जनाब एक तस्वीर दिखाकर पोस्ट किया और एक्चुअली सिचुएशन यही है जिसे हम देख रहे हैं। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन में एक बड़ी रैली का ऐलान किया है और हलीम आदिल शेख साहब ने कहा जी वो ये रैली लीड करेंगे, देखते हैं वो वहां क्या करते हैं। दूसरी जानब जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा उनके मुतालबात नहीं माने गए, हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया, महंगाई में कभी नहीं आई, लिहाजा वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने जा रहे हैं। हुकूमत के लिए मुश्किलात लगातार बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। एक और स्कैंडल भी है नाजरीन और ये मैं आपके सामने रख देता हूं। एक्चुअली 2015 में हुआ यह था कि इन हुकूमत ने ये जो हुक्मरान है सारे ने बड़ी डकैती मारी है। 2015 में इन्होंने ये किया था कि बगास के साथ, बगास कहते हैं जो गन्ने की फैक्ट्रियां है ना, जहां पे गन्ना जाता है और वहां से चीनी बन के निकलती है, तो इसको शुगर माफिया हम कहते हैं। ये बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत, दे आर मिंटिंग मनी। इनसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान में शायद कोई बनाता होगा आराम से बैठकर। ये 2-2.5 महीने काम करते हैं और पूरा साल पैसा खाते हैं। बहुत पैसे हैं, सारे अमीर लोगों के पास हैं, सियासतदानों के पास हैं, शुगर मिले ज्यादातर इनके पास ही हैं, इनके खानदानों के पास ही हैं। तो इन्होंने कुछ शुगर मिलें लगाई थी और उस वक्त कानून के अंदर एक चीज डाल दी गई थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में जानबूझ के एक चीज डाली गई थी और यह फैसला किया गया था 2015 में कि जनाब ये बगास के साथ बनाएंगे तो सही। बगास बहुत सस्ती चीज है, यानी गन्ने का जो फोक नहीं बचता, जो एंड में कचरा बच जाता है, उससे वो बिजली तैयार करते हैं और उससे बिजली बन जाती है। तो ये वाले पावर प्लांट वहां काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जी बगास से जो बिजली बनेगी ना, तो बगास के पैसे नहीं देगी हुकूमत, जो सपोर्ट प्राइस देती है ना हुकूमत या जो कैपेसिटी पेमेंट देती है हुकूमत, वो जी बगास के ऊपर हम नहीं देंगे, हम कोयले की कीमत के बराबर देंगे और आलमी मंडी में जो कोयले की कीमत होगी उस वक्त उसके बराबर पैसे देंगे। यानी ऐसा कभी हुआ है दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर मिल लगी हुई है, वो गन्ने से चीनी बना रही है, जो उसका बगास निकल रहा है उससे वो बिजली बना रही है, लेकिन वो बगास के पैसे उनको कैपेसिटी पेमेंट में नहीं मिल रहे, बल्कि उनको पैसे कौन से मिल रहे हैं, आलमी मंडी में जो कोयले की कीमत है जो बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये इन्होंने तय कर लिया आपस में मिलके, क्योंकि सारे सियासतदान हैं, इनकी अपनी पावर प्लांट है, इनकी अपनी मिलें हैं, तो इन्होंने ये तय कर लिया था। और इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2019 में, तो 2018 से उन्होंने इस मामले को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये ज्यादती है, आलमी मंडी में कोयले की कीमत बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बगास की कीमत कम है, तो भाई बगास की कीमत के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, कैपेसिटी पेमेंट। ये आपको कोयले की कीमत के पैसे अपने नहीं देने। इमरान खान साहब ने मना कर दिया, ये लोग अदालतों में चले गए, मामला जो है वो नेपरा के पास आ गया। अब इनकी हुकूमत आ गई, इन्होंने रजीम चेंज किया, दोबारा इख्तिदार में आ गए, तो ये सारे इकट्ठे हो गए, फिर नेपरा के पास चले गए और नेपरा ने फैसला कर दिया कि जनाब दे दो जी, ठीक है, जो ये मांगते हैं वो इनको दे दिया जाए। ना सिर्फ इनको दे दिया जाए बल्कि 2022 के बाद से लेकर अब तक जो बगास के पैसे हैं उनमें भी 5% इजाफा करके दे दिया जाए। तो अब इनको इकट्ठे पैसे दिए जा रहे हैं, कितने, 20 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये किन के बाद लुटाए जा रहे हैं? अभी तक जो है 5-6 प्लांट्स हैं, उनको ये पैसा दिया गया है। जरा इनके आप नाम सुन ले, आपको आइडिया हो जाएगा। चिनार एनर्जी है जावेद कियानी साहब की, सियासी तौर पे बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, 840 मिलियन इनको दिए गए हैं। चनियोट पावर, ये वजीर आजम का बेटा है सलमान शहबाज, ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी बैठा हुआ था अपने वालिद साहब को सुनने के लिए। यानी बाप की हुकूमत हो तो बेटे की मौजें तो होती है ना, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। तो चनियोट पावर जो है वहां सलमान शहबाज की है, इसको 1 अरब और 47 करोड़ और 84 लाख रुपए इसको दिया गया है। हमजा शुगर मिल, मियां रशीद, 1 अरब और 42 करोड़ रुपया दिया गया है। जहांगीर तरीन के 2 पावर प्लांट्स हैं, 4.1 अरब रुपया उनको दिया गया है। रहीम खान से जो है वो मखदूम उमर शहरयार, रहीम खान मिल्स जो है उसके ओनर है, उनको 400 मिलियन रुपए की पेमेंट हुई है। तो जनाब अब ये पैसा इनमें ऐसे बांटा गया है, तो पाकिस्तान में बिजली बिल सस्ती कैसे होगी? ये तो पैसा चंद खानदानों की जेबों में जाना और ऐसे ही जाना है। ये भी एक स्कैंडल है। और आपको हैरत होगी, जो निगरान वजीर था ना, वो निगरान वजीर थे मोहम्मद अली साहब थे शायद, उन्होंने भी अपने दौर में मना किया था। उन्होंने कहा था ये काम ना करना, ये गलत है। इमरान खान बिल्कुल ठीक काम करके गया है। इमरान खान ने मना किया कि इनको ये पैसे नहीं देने, ये बनते ही नहीं है इनके। मियां साहब ने ज्यादती की थी 2015 में, लेकिन अब क्योंकि मियां साहब का दोबारा इख्तिदार है, तो मियां साहब के सारे चाहने वाले हैं या पीपल्स पार्टी के, तो मियां साहब ने इनको दोबारा से नवाज दिया है। और नवाजने का ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे से आपको पता चल रहा है। तो नाज़रीन, कुछ चीजें मैं आपको इस वीलॉग के इख्तिताम में बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ा एहतजाज का, और अब ये इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर मुल्तान में, फैसलाबाद में और रावलपिंडी में इमरान खान साहब कामयाब होते हैं
तो चंद और एहतजाज करने के बाद मुमकिन तौर पे इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो आगाज भी कर सकते हैं और उसका ऐलान भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट हो रही होगी, बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब उस वक्त खुद भूख हड़ताल पर चले जाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो जाएगा। रियासत को एक बात समझनी पड़ेगी कि अली अमीन गंडापुर को अपने कारकुनों को रोकने और उनको वापस ले जाने में 1.5 घंटा लगा है। यानी वो यहां तक तंग आ गए थे, उन्होंने कहा जी मैं भी इधर ही बैठ जाता हूं अगर आप यहां से वापस नहीं जा रहे तो। लोग गाड़ियों के सामने आकर बैठ गए थे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी लीड कर रही थी काफिले को, वो सबसे आगे थी, तो इसलिए जब वापस मोड़ी तो वो सबसे पीछे हो गई, तो लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से वापस पहुंचाया अवाम को। अवाम बहुत गुस्से में थी, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, आसपास के इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में, और खासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त आए हुए थे वो भी। अब मामला यह है कि कब तक अली अमीन गंडापुर वापस मोड़ सकते हैं, ये एक बड़ी बात। यानी लोगों को कंट्रोल करना जिस आदमी के बस में है वो आदमी जेल में है, और अगर किसी दिन लोग बिगड़ गए तो फिर हालात कैसे कंट्रोल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो लोग इस रियासत में अपना स्टेक रखते हैं वो बिल्कुल इन चीजों से नाबल्द हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रही? खुदा ना खास्ता एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, तो सबको होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को रिजॉल्व की तरफ लेकर जाना चाहिए और जुल्म और ज्यादती को बंद करना चाहिए। इस तजर्बे से कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग 2.5 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, किसी एक चीज में पाकिस्तान अब तक बेहतर नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आदाद शुमार मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।